हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डिक्शनरीज क्या होती हैं पाइथन में। सो गाइस, डिक्शनरीज जो होती हैं वो डेटा स्ट्रक्चर ही होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं बेसिकली। जैसे हम लोग लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे डेटा स्टोर करने के लिए, टपल का इस्तेमाल कर रहे थे डेटा स्टोर करने के लिए, उसी तरीके से हमारे पास डिक्शनरीज भी हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो डिक्शनरी में हम लोग कैसे डेटा स्टोर करते हैं? डिक्शनरी में हम लोग स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर। ठीक है, की वैल्यू पेयर। लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि अगर हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट में हम लोग डायरेक्टली डेटा स्टोर कर रहे थे 2, 5, 1, 9, इस तरीके से हम लोग इस तरीके से डेटा स्टोर कर रहे थे। और हम लोग बेसिकली नॉर्मल डेटा ही था उसमें। ठीक है, डेटा का कोई नाम नहीं था उसमें। और अगर हम लोग एक और चीज़ उसमें डालना चाहें तो जैसे कि कार, ओके, तो बेसिकली ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली डेटा स्टोर करा है और इस डेटा का कोई नाम नहीं है एक्चुअली। ठीक है, आप चाहो इसमें नाम अगर देना चाहो तो आप दे नहीं सकते। आपको अगर कोई डेटा जो है वो एक्सेस करना होता है लिस्ट में, तो आप क्या करते हो, जैसे कि हमें 5 एक्सेस करना है तो आप ना 5 का इंडेक्स पता करते हो। और 5 का इंडेक्स इस समय है, हाँ 2 है, 2 का इंडेक्स है 0, तो 5 का इंडेक्स हो जाएगा 1। तो अगर आपको 5 जो है वो एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, लिस्ट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से आपको 5 को 5 मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपको इस तरीके से मिल जाएगी। और ये जो 1 है ये एक्चुअली 5 का जो इंडेक्स है, यानी कि पोजीशन है लिस्ट के अंदर। तो ये हमने देखा था पिछले कुछ वीडियोज़ में, मेरे ख्याल से जब हम लोग लिस्ट की बात करें तब हम लोगों ने ये पूरी कवर कर ली थी। लेकिन क्या डिक्शनरीज जो होती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। डिक्शनरीज में आप अकेला डेटा नहीं, उनका नाम भी स्टोर करते हो। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ डिक्शनरीज हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे डालें डिक्शनरी 1, ठीक है, एक वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है, जैसे हम लोग लिस्ट बनाते हैं वैसे डिक्शनरी बना रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि लिस्ट बनाते समय हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करा था। ठीक है, टपल बनाते समय हम लोगों ने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करा था टपल के लिए। और यहाँ पर डिक्शनरीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कर्ली ब्रेसेस का। ठीक है, इन ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग डिक्शनरी बनाने के लिए। तो अब हम लोग डिक्शनरी बना रहे हैं। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे डिक्शनरी में, एक की वैल्यू पेयर होता है। ठीक है, की जो होता है वो बेसिकली डेटा का नाम है और वैल्यू जो है वो बेसिकली डेटा ही है। तो मान लो कि हमें ऊपर की ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोर करनी है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, की 1, ठीक है, की 1, इसे हम लोग स्ट्रिंग बना लेते हैं, की 1, फिर कॉलन लगाया है हम लोगों ने, फिर यहाँ पे हम लोग डेटा लिखेंगे जो कि वैल्यू होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे गाइस ये जो की 1 है, आपको अकेला की 1 ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटर। ठीक है, बटर लिख देते हैं और बटर को हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे 5 दे सकते हैं, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग कॉमा लगाते हैं। याद रखिएगा गाइस, हर की वैल्यू पेयर जो है उसे उसके बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है ताकि आपको एरर ना आए। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक नया बना देते हैं, जैसे कि केक। ठीक है, एक केक हम लोग बनाते हैं की में और इसको हम लोग वैल्यू दे देते हैं दिस की। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारी जो डिक्शनरी है उसमें ये 3 चीज़ें हैं अकेला बस अभी। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, यहाँ पर एक नाम दिया की, यानी कि ये जो की है वो एक नाम है और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो डेटा है। ठीक है, इसे हम लोग वैल्यू कहते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा नाम दिया अपने डेटा को बटर। ठीक है, यहाँ पर जो डेटा है, यहाँ पे असली डेटा है जो कि हम लोगों को यूजुअली चाहिए होता है प्रोग्राम में। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने अपने तीसरे डेटा के लिए एक नाम दिया केक, और यहाँ पर जो डेटा होगा, यहाँ पे जो हमें रियल डेटा हमें चाहिए होगा वो होगा ये। तो गाइस ऊपर आप लोग क्या देख रहे थे, आप लोगों ने देखा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को नाम दे रहे हैं और फिर उसे स्टोर करना है। ठीक है, डिक्शनरीज की तरह ही होता है। जैसे कि एक डिक्शनरी होती है, रियल डिक्शनरी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें एक वर्ड होता है और उसके बाद उसके आगे उस वर्ड की डेफिनेशन लिखी होती है, एक असली डिक्शनरी में ऐसा ही होता है, राइट। और कुछ इसी तरीके से है कि यहाँ पर एक बेसिकली हम लोगों ने नाम दिया है और उस नाम को एसोसिएट कर दिया एक डेटा से। ठीक है, तो कुछ यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डिक्शनरीज में। तो अब
सवाल आता है कि हम लोग एक्सेस कैसे करें, राइट। क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग पोजीशन की मदद से तो एक्सेस करेंगे नहीं, क्योंकि वो हम लोग लिस्ट में करते हैं, ठीक है। लिस्ट में तो हम लोग पोजीशन की मदद से एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि आपको 5 अगर एक्सेस करना हो तो आप क्या करोगे, आप सिंपली 5 का जो इंडेक्स है यहाँ पे डाल दोगे और आप उसे एक्सेस कर लोगे आसानी से, राइट। कुछ इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। डिक्शनरी में आप क्या करोगे, डिक्शनरी में आप जाओगे, पहले तो डिक्शनरी का नाम लिखोगे, अपने जिस भी वेरिएबल से आपने डिक्शनरी बनाई होगी आप उसका नाम लिखोगे, फिर आप डालोगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट डाले, अब यहाँ पर आप डालोगे की। याद रखिएगा यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं डालनी है, इंडेक्स नहीं डालना है, आपको डालना है की। आपको जो भी डेटा चाहिए उसकी की आपको डालनी है। तो मान लेते हैं कि मेरे को 5 चाहिए, तो मैं उसकी की डालूंगा यहाँ पे बटर, तो मैं यहाँ पे बटर डाल दूँगा, ठीक है। और अगर मैं अब इसे यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, चलो प्रिंट करते हैं इसे, ठीक है। और अगर मैं अब इसे रन करता हूँ तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आता है या नहीं आता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आया है, यहाँ पे 5 आया है, ठीक है। हम लोगों ने 5 प्रिंट करा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बटर की डाली थी, ठीक है। की यानी कि नाम, बटर हम लोगों ने यहाँ पे डाला था, बटर की यानी कि इस नाम से एसोसिएटेड वैल्यू है 5, जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी वैल्यू या फिर डेटा जो है अपने डिक्शनरी से एक्सेस करते हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे हम लोग एक इंडेक्स डालते थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे एक की यानी कि एक नाम डाल सकते हैं जो कि हम लोग हमारे डिक्शनरी में एसोसिएटेड होगा किसी डेटा से। तो गाइज़ अब इसका इस्तेमाल क्या होता है, राइट। वेल इस्तेमाल इसके बहुत होते हैं, डिपेंड करता है गाइस कि आप कैसा प्रोग्राम बना रहे हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आपको कैपिटल्स यानी कि जिसमें आपको राजधानियाँ प्रिंट करनी है अलग अलग जगहों की, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग डालें कि राजधानी इंडिया की राजधानी अगर हम लोग चाहते हैं तो वो है दिल्ली, राइट। फ्रांस की राजधानी है यानी कि कैपिटल है फ्रांस की है पेरिस, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप डाल सकते हो तो अमेरिका की है वॉशिंगटन। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने 3 वैल्यू यहाँ पे डाल दी हैं, की वैल्यू पेयर्स। और मैं इस डिक्शनरी का नाम भी चेंज कर देता हूँ अब, क्योंकि अब ये कैपिटल्स के लिए डिक्शनरी है तो कैपिटल्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा केस है डिक्शनरी इस्तेमाल करने का, क्योंकि बेसिकली हो सकता है कि आपको पता ना हो कि आपकी जो राजधानी है वो कौन से इंडेक्स पे है किसी लिस्ट में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको पता करना होगा, तो आप क्या करोगे, राजधानी पता करनी है आपको। आप सिंपली यहाँ पर आके अपना देश डालोगे कोई भी, ठीक है, जैसे कि इंडिया डाल दिया, और आपको डायरेक्टली यहीं से अपनी राजधानी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा एक यूज़ केस है इसका। और आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर कन्वर्ट करना हो जनवरी फरवरी को, यानी कि 3 डिजिट नंबर्स हैं, उन 3 डिजिट जो मंथ होते हैं जैसे कि JAN, ठीक है, आप इसे एसोसिएट कर सकते हो पूरे नंबर से, सॉरी नंबर कह रहा हूँ, पूरे मंथ के नाम से, जैसे कि जनवरी से, ठीक है। कॉमा लगा के आप लिख सकते हो फेब यानी कि फेबररी, उसे आप एसोसिएट कर सकते हो फेब्रुअरी से। और आप एक प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें आप बेसिकली इन चीज़ों को आप कन्वर्ट कर रहे होगे उनके पूरे नाम में, राइट। सो ये भी काफ़ी अच्छा यूज़ केस है इसका, ये भी काफ़ी अच्छा यूज़ केस है। तो अगर मैं आपको एक अच्छा खासा प्रोग्राम इसका बना के दिखाऊं तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, हम लोग कैपिटल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो अब हम लोग बेसिकली एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम लोग एक फ़ंक्शन होगा, ठीक है, फ़ंक्शन बनाएंगे और वो हमें कैपिटल्स हमको देगा, ठीक है, यानी कि राजधानियों के नाम हमको देगा जब भी हम कोई देश इसमें डालेंगे। तो बेसिकली अभी तो मैंने यहाँ पे 3 ही देश के लिए डाला है, आप चाहें तो इसमें 10 डाल सकते हैं, 20 डाल सकते हैं, जितने चाहें आप उतने डाल सकते हैं। और इस चीज़ को आप एग्जैक्टली फॉलो कर सकते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ गिव कैपिटल, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले सकता हूँ कंट्री नेम,
यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं कंट्री नेम। तो यहाँ ने कि हमें यहाँ पर अपनी कंट्री का नाम डालना होगा और हमें अपनी कंट्री का कैपिटल मिल जाएगा, या फिर किसी भी कंट्री का नाम डालना होगा और वहाँ का कैपिटल हमें मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कॉलन लगा के अपना लॉजिक लिखते हैं। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रिटर्न करने वाला हूँ। ठीक है, रिटर्न करेंगे डायरेक्टली वैल्यू, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इस डिक्शनरी का कैपिटल्स। ठीक है, कैपिटल्स, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे, इसके अंदर हम लोग डाल देंगे कंट्री नेम हम लोग डाल देंगे। और क्योंकि कंट्री नेम यहाँ पर की है तो बेसिकली इसकी हमें राजधानी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना छोटा सा था ये फंक्शन। और अगर मैं यहाँ पर अब यहाँ पे जाऊँगा, इस चीज़ को हटाते हैं। अब अगर मैं अपना फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब मैं अपना फंक्शन कॉल करता हूँ गिव कैपिटल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर अमेरिका, राइट। तो बेसिकली आपको इस तरीके से काम कर सकते हैं इसमें। अगर मैं इसे अब रन करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है अमेरिका की कैपिटल जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो वाशिंगटन प्रिंट हो गया यहाँ पे। ओके, सो गाइस ये तरीका हो गया। ठीक है, एक्सेस करने का फंक्शन आप बना सकते हो। ठीक है, आप फंक्शन बना सकते हो या फिर आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो इसमें डाल के की। सो गाइस एक और तरीका है और वो है बिल्ट इन फंक्शन इसका, जो कि है गेट फंक्शन, और वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि वो हमें एक और चीज़ देता है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, गेट फंक्शन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस गेट फंक्शन में आप क्या डालोगे, आप डालोगे यहाँ पे की। आप यहाँ पे अपनी डिक्शनरी में कोई भी जो की होगा, यानी कि नाम होगा किसी भी डेटा का, आप वो डाल दोगे, जो भी डेटा आपको एक्सेस करना होगा। ठीक है, और ये जो गेट फंक्शन है वो उस की से एसोसिएटेड कोई भी डेटा जो होगा आपकी डिक्शनरी में उसे रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूँ, ठीक है, अगर मैं अब इसे यहाँ पे प्रिंट करूँ तो इसे बेसिकली दिल्ली रिटर्न करना चाहिए। अब हमें इसे रन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिकली फ़र्क क्या रहा, राइट। अगर मैं गेट फंक्शन से अभी वही कर रहा हूँ जो कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट से कर रहा था, तो यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ। वेल फ़र्क ये है गाइस कि आप यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपने जो यहाँ पे की डाली है वो आपकी डिक्शनरी में हो ही रहा है। ठीक है, अगर आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं तो फिर क्या करेगा ये, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल एरर दे देगा या फिर नन दे देगा। ठीक है, तो अगर आपकी डिक्शनरी में वो की है ही नहीं और आप चाहते हो कि अगर ऐसा केस है कि आपकी डिक्शनरी में वो की नहीं है और वो डेटा नहीं है, तो आप चाहते हो कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो आ जाए यूज़र के पास, या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाए, तो उस केस में आपको गेट फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख सकता हूँ कोई भी, जैसे कि मैं एक मैसेज प्रिंट कर सकता हूँ, नॉट की नॉट फाउंड, की नॉट फाउंड। हम लोग ये मैसेज लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग अब यहाँ पे कोई भी की डाल देंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं, तो हमारी डिक्शनरी में अभी इंडिया है, फ्रांस है और अमेरिका है। तो अगर मैं यहाँ पे जर्मनी डाल दूँ, ठीक है, और अगर मैं इसे सेव करके अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आया है की नॉट फाउंड, क्योंकि जर्मनी है ही नहीं, राइट, जर्मनी है ही नहीं। तो की नॉट फाउंड यानी कि हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो गई। अगर मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटा लेता, ठीक है, यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती, तब क्या होता। अगर रन करते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे नन लिख के आया है, यानी कि कोई चीज़ है ही नहीं। तो तब यहाँ पर ये होता है, राइट। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो डिक्शनरी को। आप बेसिकली इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो डिक्शनरीज़ को। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक एग्जांपल भी लिया हम लोगों ने। ठीक है, फंक्शन बना के देखा, फंक्शन में हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्शनरीज़ को। और यहाँ पे मैंने आपको बताया गेट फंक्शन हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं डिक्शनरीज़ में एक्सेस करने के लिए। सो गाइस डिक्शनरीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। अगर आप जानना चाहते हो इसके और भी यूज़ केसेस, तो आपको बस सिंपली गूगल सर्च करनी है और आप यहाँ पर जा सकते हो देखने कि वेयर टू यूज़ डिक्शनरी इन पाइथन, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो रियल लाइफ केसेस यूज़ केस,
ऑफ डिक्शनरीज इन पाइथन, राइट। सो आपको काफ़ी सारे रियल लाइफ यूज़ केस यहाँ पे मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो खुद उनको अपने प्रोग्राम में बनाने की। और बेसिकली आपको गाइस ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो सीख रहे हो उसका एक्चुअली यूज़ कहाँ होता है और कितना होता है, राइट। जैसे कि एक लिस्ट का यूज़ टपल से कहीं ज़्यादा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। आपको पता होना चाहिए कि आप लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, आप टपल इस्तेमाल कर सकते हो, आप डिक्शनरीज भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है वो आपको तभी पता पड़ेगा जब आप रियल लाइफ केसेस देखोगे और पता करोगे कि हाँ अच्छा, तो इस केस में इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और आपको अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए रियल लाइफ केसेस का। यहाँ पर तो आपको सब कुछ थ्योरी मिल ही रही है गाइस, लेकिन थ्योरी सिर्फ थ्योरी होती है, ठीक है, और रियल लाइफ का एक्सपीरियंस अलग ही होता है वो। सो गाइस यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने पता करा कि डिक्शनरीज़ क्या होती हैं और उन्हें पाइथन में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। सो गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो अब इस टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फिर हम लिंक्डइन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, जहाँ पे मैं आपको आंसर दे सकता हूँ इन चीज़ों का, या फिर आप डायरेक्टली यहीं नीचे कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में और मैं आपको आंसर दे दूँगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।